दोस्तों, यह वीडियो इस विषय में है कि किस प्रकार भगवान हमारे चारों ओर व्याप्त है। यह जो मैं कह रहा हूँ वह कोई धारणा अथवा बिलीफ नहीं है, अपितु एक वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित सत्य है। हमने कुछ अन्य वीडियो में हिग्स फील्ड व भ्रम के विषयों के ऊपर चर्चा की है। इसका मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं। दोस्तों, सन 2012 में स्विट्जरलैंड की सर्न लेबोरेटरीज में एक गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी। इस खोज से यह प्रमाणित हो गया था कि पूरे ब्रह्मांड में एक फील्ड फैला हुआ है, जिस फील्ड से यह पृथ्वी व इस ब्रह्मांड में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जितने भी कण हैं, वे उत्पन्न हुए हैं व बने हैं। तो जब हम इस हिग्स फील्ड की परिभाषा देखते हैं तो ये परिभाषा वही है जो कि सनातन हिंदू ग्रंथों में भ्रम के विषय में दी गई है। भ्रम की यह व्याख्या ठीक वैसी ही है जैसे कि पीटर हिग्स ने हिग्स फील्ड के बारे में बताई है। यह सब पदार्थ जो हम अपने चारों ओर देखते हैं हिग्स फील्ड से उत्पन्न हुए हैं, और हिग्स फील्ड इस पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त भी करता है। इसीलिए इस एक खोज का हिंदू धर्म या सनातन धर्म में बहुत महत्व होना चाहिए। इससे वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में जो कहा गया है कि यह सारा अस्तित्व, यह सारा संसार ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, वह बिल्कुल सही है। यह हिंदू विचार और दर्शन के स्तंभों में से एक है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ कल्पनाओं और कहानियों के टुकड़े मात्र नहीं हैं, अपितु हमारे अस्तित्व के वास्तविक तथ्य हैं। जो व्यक्ति इस विषय की डिटेल जानना चाहते हैं वे गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त योग वशिष्ठ 1999 की पब्लिश हुई हुई पृष्ठ संख्या 102 से 109 पढ़ें। और इसी ग्रंथ के अनुसार अन्य कई ग्रंथों में भी ब्रह्म के विषय में यही जानकारी दी गई है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के मूल विषय पर आते हैं। दोस्तों, हमने मान लिया कि ठीक है, हिग्स फील्ड से सारा ब्रह्मांड और ये पृथ्वी उत्पन्न हुई है और हिग्स फील्ड ही ब्रह्म है। परंतु इस हिग्स फील्ड अथवा ब्रह्म को हम किस प्रकार समझें, हम इसे किस प्रकार समझ सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में जिस प्रकार की वायरलेस कम्युनिकेशन आज के समय में है, उस प्रकार की संचार व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय में नहीं थी। कुछ अन्य प्रकार की अवश्य रही होंगी, परंतु जैसी वर्तमान समय में मोबाइल इत्यादि की सेवाएं हैं, पहले समय में संभवतः वे नहीं थी। इस कारण भ्रम को समझना अत्यंत कठिन था। परंतु वर्तमान समय में लगभग हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन की व्यवस्था से परिचित है, तो इस कारण भ्रम को समझना थोड़ा सा सरल हो गया है। तो दोस्तों, इसे इस प्रकार समझें। दोस्तों, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़कर आपके मोबाइल फ़ोन को टावर से जोड़ता है, टावर फिर सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा होता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर भी जो है वह ब्रह्म, जो कि एक फील्ड है, उसके माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर अर्थात भगवान से जुड़ा रहता है। तो जब तक आपका फ़ोन इस फील्ड से जुड़ा रहता है, आपका फ़ोन काम करता रहता है। यह फील्ड हर समय पूरे देश में व्याप्त है। जहाँ भी आप अपना फ़ोन लेकर जाएंगे, आपका फ़ोन काम करता रहेगा।
और इस फील्ड को देखा भी नहीं जा सकता, परंतु ये फील्ड हर समय सोते जागते, चलते फिरते, भीड़ में अथवा अकेले आपके चारों ओर व्याप्त रहता है। इसी प्रकार ब्रह्म भी एक फील्ड है जिसे देखा नहीं जा सकता, परंतु जो आप में जो चेतना है उसका वाहक भी है। जिस प्रकार फ़ोन का फील्ड आपके फ़ोन को सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म भी आपको परम पुरुष परमात्मा से जोड़ता है। जिस प्रकार फ़ोन का फील्ड हर समय आपके चारों ओर व आपके अंदर भी व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म भी आपके चारों ओर, आपके अंदर भी हर समय सोते जागते, चलते फिरते, भीड़ में, अकेले में विद्यमान रहता है। जैसे आपका फोन फील्ड से संपर्क साधे रखता है, ठीक उसी प्रकार हर जीव, हर मानव, हर एक पेड़ पौधा इस ब्रह्म के संपर्क से जुड़ा रहता है। मृत्यु आने पर आपके शरीर का संपर्क इस ब्रह्म से टूट जाता है तथा जीव मृत हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे यदि आप फ़ोन का बिल ना भरें तो सर्विस प्रोवाइडर आपका कनेक्शन काट देता है, वह आपका फ़ोन डेड हो जाता है। अंतर केवल इतना ही है कि जबकि आपके सर्विस प्रोवाइडर के टावर केवल देश में ही फैले हुए हैं, यह फील्ड जो ब्रह्म है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करता है। तो दोस्तों, जो यह ब्रह्म है जिसकी चर्चा हमने अभी की, उसी ब्रह्म को सनातन हिंदू ग्रंथों में परम पुरुष परमात्मा कहा गया है। इस ब्रह्म को ही भगवान माना गया है। और पहले तो समस्त जीव इस ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। दूसरा, यह ब्रह्म चेतन भी है, यानी कॉन्शियस भी है, जैसा कि हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में बताया है। और जैसे हमने अभी बताया कि ये आपके चारों ओर है, आपके अंदर है, वह क्योंकि यह चेतन भी है, यह आपको हर समय देख भी रहा है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि भगवान आपके चारों ओर है और आपके अंदर है, वह आपको देख भी रहा है। इस कारण अब हम इस खोज के निहितार्थ पर भी आते हैं। इससे क्या डेरिवेशंस हैं दोस्तों? इसमें पहला है कि यह हिग्स फील्ड हमारे चारों ओर और हमारे भीतर हर समय मौजूद है। अतः ब्रह्म भी हमारे चारों ओर और हमारे भीतर भी हर समय मौजूद है। चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम जाग रहे हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, जब हम अकेले हैं या दूसरों के साथ हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, यह ब्रह्म हमारे चारों ओर, हमारे भीतर हर समय विद्यमान है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि यह ब्रह्म चेतन है। जबकि मोबाइल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वह चेतन नहीं होता, परंतु ब्रह्म चेतन है। चेतन का मतलब कि यह जो ब्रह्म हमारे चारों ओर व्याप्त है वह कॉन्शियस भी है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम सब जीवों में चेतना है, यह ब्रह्म भी चेतन है। दूसरा, दोस्तों, कई शास्त्रों में कई स्थानों पर कहा गया है कि हमारी आत्मा इस ब्रह्म का एक आंतरिक अंश है और आत्मा कभी नष्ट भी नहीं होती, दूषित नहीं हो सकती, इसको काट नहीं सकते इत्यादि। तो यह सही है, क्योंकि जिस प्रकार आप मोबाइल फ़ोन के फील्ड को दूषित नहीं कर सकते, गीला नहीं कर सकते, तलवार से काट नहीं सकते, उसी प्रकार आप ब्रह्म व आत्मा को भी नष्ट नहीं कर सकते, दूषित नहीं कर सकते, गीला नहीं कर सकते, तलवार से काट नहीं सकते इत्यादि। दोस्तों, तीसरा निष्कर्ष यह है कि सभी जीव अपने पूरे जीवन काल में हर समय स्थायी रूप से ब्रह्म से जुड़े रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपका मोबाइल कवर के साथ जुड़ा रहता है।
चौथा, क्योंकि हमारी स्मृति आत्मा में निवास करती है और आत्मा ब्रह्म का ही एक अंश है। ब्रह्म अथवा परमेश्वर सब जानता है, जो हम अपने पूरे जीवन में किसी भी समय कर रहे हैं। और ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास आपके कॉल की, बातचीत की पूर्ण जानकारी रहती है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म अथवा परमात्मा को भी यह समस्त जानकारी रहती है कि आप क्या सोचते हो, करते हो, आपके मन में क्या है। ब्रह्म को इसकी पूरी जानकारी रहती है। पांचवा, क्योंकि जो हम कुछ भी करते हैं वह हमारी स्मृति में दर्ज हो जाता है और यही हमारी आत्मा का हिस्सा भी बन जाता है। इस प्रकार हमारे कर्मों का ये पूरा रिकॉर्ड ब्रह्म या सर्वोच्च भगवान के पास पहुंच जाता है। इसी कारण सनातन धर्म में जब हम कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, वह सब कुछ जानता है और हमारे पूरे कर्म का रिकॉर्ड रखता है, वह सत्य है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तो इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, परंतु अब यह वैज्ञानिक रूप से भी एक सत्य प्रमाणित हो गया है। दोस्तों, अब यह समझें कि हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कितने गहन रहस्य छिपे हैं। इसी प्रकार हम अन्य रहस्य भी आपके समक्ष लाते रहेंगे। दोस्तों, यदि आप सनातन हिंदू धर्म को पूर्णतः समझना चाहते हैं तो हमारे ये वीडियो देखते रहें।